Welcome class. Today we will discuss about the nomenclature of alcohols, in which functional group is the hydroxyl group, that is OH, and commonly it is known as alcohols as well as AL. Means alkane is replaced with alkanes N is replaced with OL. Okay. So first of all, we understand the structure of alcohol. Okay, this is the functional group of alcohol, that is OH. This is an alkyl group. Okay, any alkyl group. The alkanes ANE. Okay, what is replaced? Up till now, in alkane, alkene, alkyne, dienes, we have replaced ANE. But in alcohol, we have replaced only E with OL. Alkanes E, the suffix is OL. ई को निकालेंगे और ई की जगह पर ओएल रखेंगे. अगर जो भी अल्केन है आपका, जो आप आइडेंटिफाई करेंगे, अगर उसमें OH ग्रुप है तो उस अल्केन का ई जो है रिप्लेस करेंगे ओएल से और वो हो जाएगा अल्केनॉल. फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं CH3OH. इसका पेरेंट अल्केन है CH4. ओके, मींस CH3 और H की जगह पर क्या आ गया? OH आ गया. तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है मिथेन. तो जैसे कि हमने यहां बोला E इज रिप्लेस्ड विथ OL, तो नाम क्या होगा? मिथ्यानॉल एज पर द IUPAC सिस्टम. बट इसी को अगर हम क्या करते हैं, कॉमन सिस्टम से देखते हैं. कॉमन सिस्टम से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है अल्किल और OH, तो क्या होगा? अल्किल अल्कोहल. तो इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल. ओके, इस तरह से इसके नाम आएंगे. अब हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़े से आगे वाले जैसे हम प्रीवियस इसमें देखते थे उस तरह से स्टडी करेंगे. ओके, तो मैं एक एक ड्रॉ करता हूँ, आप ट्राई कीजिए उसका नाम देने के लिए. इसका नाम बोलिए. यस, टेल मी द नेम ऑफ दिस. Butanol. Yes, Butanol, sir. butanol. Okay, it's correct for Bihar also butanol. Okay, anybody else? अगर कॉमन सिस्टम से इसका नाम क्या होगा? IUPAC सिस्टम से तो डेफिनेटली इट इज अ ब्यूटानॉल. ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का ब्यूटानॉल. ओके, कॉमन सिस्टम से क्या नाम होगा इसी का? यस, ब्यूटाइल अल्कोहल. यस मंगेश, फबी आल्सो सेइंग द ब्यूटाइल अल्कोहल. ब्यूटाइल अल्कोहल. Sir, N-butyl alcohol. N-butyl, this is the more correct one. ओके, अब N-butyl क्यों है? क्योंकि कॉमन सिस्टम में आपका जो मोर देन 3 कार्बन होते हैं वो आइसो है, न्यू है या N है, ये बताना जरूरी होता है कॉमन सिस्टम में. ओके, अब ये जो ब्यूटानॉल है, तो ब्यूटानॉल तो प्लेन लिखा है, बट यहाँ पर जो आएगा 1 ब्यूटानॉल. ओके, ब्यूटेन की फर्स्ट कार्बन पे OL. ओके, इट शुड बी नंबर्ड लाइक दिस. ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका इसी को लिखने का, ब्यूट 1 OL, ब्यूट 1 ऑल और 1 ब्यूटेन, दोनों भी करेक्ट है. दोनों तरह से हम इसे लिख सकते हैं.
ओके, अगला हम देखेंगे स्ट्रक्चर। इसका नाम बताइए। Yes, 3-pentanol. 3-pentanol. Okay, anybody else? एक नाम आया है 3-pentanol. Yes, anybody else? कोई और है? You can write in a chat box also. जैसा मंगेश ने बोला वैसा ही करेक्ट है या कुछ और है? Pentane 3OL. यस, शू करना। पेंटेन Pentane 3OL. पेंटेन 3OL. Yes. Anybody other than this? Anybody? Sir, Pentriol. Pent-3-ol. Pentriol. Nine. Okay. What is name? Paint 3-4. All. Okay. Other than this, okay, all these names are as per the IUPAC system. What will be the common system? Isopentyl alcohol. Isopentyl alcohol. Okay. Other than this, देखिए, अब इसको हम सबसे इंपॉर्टेंट कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें कि OH हो। ओके, बट अगर OH सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी कंसिडर किया जा सकता है। अभी तक जो हमने देखा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो उस चेन में होना चाहिए था, इसमें भी होगा ही डेफिनेटली। OH जो है उसमें रहना चाहिए, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, बट द फंक्शनल ग्रुप शुड अटैच टू द लॉन्गेस्ट। अभी तक कैसा था कि जो भी हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं उसी चेन के बीच में डबल, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड चाहिए। अब जो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए और लॉन्गेस्ट चेन में जो भी कार्बन है उस कार्बन को आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होना ही चाहिए। यानी सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन सच दैट at least it contains the OH or the carbon in the longest chain should attach directly to the OH group, जैसे कि यहाँ पर। ओके, तो longest chain तो 5 कार्बन का, इसलिए पेंट। ओके, और उसके बाद OL का पोजीशन बोलना है, इसलिए 3OL, पेंट 3OL। और ये पेंटेन 3OL नहीं हो सकता क्योंकि पेंटेन आप बोल रहे हो तो यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है, इट इज अल्केन, बट दिस इज नॉट अल्केन, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट राइट दिस AN. Okay, this is the correct. 3-pentanol is the also correct. Okay, these two. Okay, कॉमन सिस्टम में आइसोपेंटाइल अल्कोहल नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप नहीं है। ओके, तो इट्स अ पेंटाइल अल्कोहल बट 3-pentyl अल्कोहल। 3-pentyl अल्कोहल, 3 भाई और पेंटाइल 3 अल्कोहल, यानी पेंटाइल में थर्ड पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप अटैच, इस तरह से इसका नाम। ओके, समझ में आ रहा है सभी के? नेक्स्ट हम देखेंगे अब एग्जांपल्स कुछ।
CH3, CH2, CH, इसका नाम बताइए। Two butanol. It's a 2-butanol. Sir, isobutane. Yes, Krishna. Isobutane. Isobutane alcohol. alcohol. Okay. Common system. Sir, isobutane alcohol. Isobutyl alcohol. Okay. Yes, anybody? Yes, Aditya. Fabiha, isobutyl alcohol. Yes, it is as per the common system. और आदित्य ने भी चैट बॉक्स में बोला है Butyl alcohol. Yes, Shukanya. 2-butyl alcohol. 2-butyl alcohol. Okay. Alcohol. 2-butyl alcohol. Okay. Anybody else? But2OL. But2OL. Yes, sir. अब इसमें जो है दो IUPAC के नाम है और दो कॉमन सिस्टम। ये जो नाम है वो कॉमन सिस्टम के हैं और फर्स्ट और फोर्थ वाला ये वाला और ये वाला जो है वो IUPAC सिस्टम के नाम। सभी करेक्ट है, बट देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। अब जो है इसमें हम आइसोब्यूटाइल और 2-butyl alcohol, तो 2-butyl alcohol we cannot say 2-butyl alcohol बिकॉज जब कभी सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप रहेगा तो उसे हम आइसो ही कहते हैं कॉमन सिस्टम के रूल के हिसाब से। इसीलिए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज अ करेक्ट एंड 2-butyl अल्कोहल वी कैन नॉट। 2-butyl या 3-butyl कब बोल सकते हैं? जबकि आइसोनियोन ये प्रीफिक्सेस में वो नहीं आ रहा है, तब हमें फिर उसका नंबर मेंशन करना जरूरी है। वो भी कैसे होता है? अल्फा बीटा गामा इस तरह से, बट वी कैन राइट आल्सो लाइक अ 1 2 3। ओके, अबे 2-butanol इज द आल्सो करेक्ट एंड but2all। ओके, ये भी करेक्ट है। ये IUPAC सिस्टम से नाम है दोनों। तो कॉमन सिस्टम से सिर्फ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आएगा। ओके, नेक्स्ट। इसका नाम क्या आएगा इस स्ट्रक्चर? हम्म, 3-methyl propane. यस दिशा। 3 3-methyl prop-3-ol. Pro-3-ol. Okay. Yes, Sandeep. Now, 2-methyl just a minute. I want to write down 2-methyl prop prop 2OL. 2OL. Okay. Sorry, sir, it should be 2. Yeah. Okay. Yes, Aditya. What you written? 2-methyl. 2-methyl propanol. Yes, Shukana. 2-methyl Propanol. propanol. Okay. Yes. Other than this, और कोई? Neobutyl alcohol. Neobutyl alcohol. ओके, और कोई? इससे कुछ अलग नाम हो सकता है या यही नाम? तो इसको कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम दोनों से नाम देना है हमें। तो सबसे पहले मैंने पहले ही रूल बोला था कि सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन containing the OH group or such a carbon which is directly attached to the OH group।
लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें कि OH ग्रुप जो है हमारे कार्बन, किसी भी जो लॉन्गेस्ट चेन में जितने मेंबर्स है उस मेंबर को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन का प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो कैसे होगा। 1 2 3 ये स्ट्रेट चेन है। दूसरा पॉसिबिलिटी 1 2 3, कौन सा भी लो, 3 ही चेन आ रहे हैं, इधर से भी लेंगे तो 3 ही आएंगे, तो बेटर टू गो विद दिस वन। ओके, अब नंबरिंग किधर से देंगे, क्योंकि ये सेंटर कार्बन है, इधर भी एक है, इधर भी एक ही है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द आइदर साइड। तो हम यहाँ देंगे 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3। दिस इज ऑल्सो द सब्स्टिट्यूट और दिस इज द फंक्शनल। तो क्या आएगा, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपेन है इसलिए प्रो, सेकंड पोजीशन पर OH इसलिए सेकंड OL, प्रो 2 OL। ये जो है ये नहीं आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आएगा। ओके, देन इट विल बी करेक्ट। दूसरा जो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल की जगह 2 मिथाइल आइसोप्रोपेनॉल होना चाहिए, तो सेकंड पोजीशन पर OL ग्रुप, OH ग्रुप जो है सेकंड पर है इसलिए आइसोप्रोपेनॉल। ओके, देन नियोब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज द कॉमन सिस्टम का नाम, क्योंकि कार्बन के चारों ग्रुप अटैच, दैट्स व्हाई इट इज अ नियो। ओके, इस तरह से यहाँ पर जो करेक्ट नाम है 1 2 और 3, तीनों भी हैं। IUPAC सिस्टम से 2 प्रोबेबिलिटी, 2 मिथाइल प्रो 2 ऑल, 2 मिथाइल आइसोप्रोपेनॉल, नियोब्यूटाइल अल्कोहल, इस तरह से। ओके, और हम स्ट्रक्चर देखेंगे। Okay. इसका नाम बताइए। सर यस, 3 मिथाइल जस्ट अ मिनट। 3 मिथाइल हेक्स, हेक्स, 3 OL, 3 OL। ओके, anybody else? 2 ethyl 2 ethyl paint 2 paint, oil paint 2 oil। ओके, अब आप ही लोगों में से मुझे पता है कि इन दोनों में से करेक्ट नाम कौन सा है और क्यों है। यस शिवकन्या, आपका भी नाम आप लोगों में से ही बताइए। 3 मिथिल यस कृष्णा, सर, 3 मिथिल हेक्सेन, 3 मिथिल हेक्सेन 3 ऑन 3 मिथिल हेक्सेन। 3 ऑन OL। हेक्सेन बोलने के बाद कैसे होगा कृष्णा, हेक्सेन अगर आप बोल रहे हो तो हेक्स इसका सर, मतलब कि अल्केन है उसमें, तो हेक्स 3 ऑल जो यहाँ पर नाम लिखा है वही आएगा ना फिर फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला। अगर आप हेक्सेन बोल रहे हो तो इसका मतलब OH नहीं है उसमें। ओके, सॉरी सर। हाँ ओके, तो 3 हेक्सानॉल आप बोल सकते हैं, यानी इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 हेक्सानॉल। ओके, ये हो सकता है। ओके अगर आपको हेक्सेन का ई रिप्लेस करना है तो यू कैन राइट अकॉर्डिंगली। ओके, यस, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये फर्स्ट वाला। चैट बॉक्स में भी शायद किसी ने तो बोला है, मैं चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट वन, फबिया ने भी बोला कि फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है देखिए, शिवकन्या, यू विल लुक अंडरस्टैंड द फर्स्ट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन।
containing OH group or the carbon to which directly the OH group is attached. यानी हमें ऐसी longest यानी जिस चेन में से ज्यादा कार्बन को, उस कार्बन को, जितने कार्बन है आपके लॉन्गेस्ट चेन में, उसमें से एक कार्बन को तो डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होना चाहिए. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है 2 है, ये वाला 3 4 5 और इधर से जो है 3 4 5 6 और 5. तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा हमारा? 6 कार्बन वाला. दैट्स व्हाई द हेक्स इज द करेक्ट वन, नॉट द पेंट. अंडरस्टैंड? हाँ सर. ओके. लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में गलती मत करिए, क्योंकि आपका अगर पैरेंट कंपाउंड अगर गलत हो गया तो पूरा नाम गलत हो जाता है. ओके. आपके सब्स्टिट्यूएंट बराबर है, सब बराबर है, बट इट विल चेंज. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल. Sir, 4-heptanol. 4 Heptanol. 4 और 4 4-OL. बस 4 OL. ओके. कैसे आएगा आप नंबरिंग? तो हमें तो पता चल गया 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसलिए हेप्ट, ये तो पता है हमें. बट नंबरिंग किधर से? इधर से या इधर से? तो देखते हैं नंबर किधर से कम आता है. 1 2 3 4, 4 नंबर आ रहा है इधर साइड से. इधर साइड से लिया तो 1 2 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से 4 आ रहा है. इसका मतलब यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड आल्सो एंड दिस साइड आल्सो, so no issue. Okay. That's a 4-heptanol or hep 4-OH. इस स्ट्रक्चर का नाम बोलिए. सर 3 ब्रोमो. Just a minute, I will write down. Just a minute. Yes. 3 ब्रोमो. bromo. 5 क्लोरो. 5 chloro. हेप्ट 4 ऑल. Hep 4-all. Okay. Yes, for the also is same. 3 bromo 5 chloro. Aditya is also same. Okay. 3 bromo 5 chloro hep 4-all. Okay. Okay. Anybody else? अब इसमें आसान सा है. हम तो सेम स्ट्रक्चर है यहाँ के वैसे ही, सिर्फ नंबरिंग दोनों साइड से स्टार्ट कर सकते हैं. बट यहाँ पर नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द दिस साइड, बिकॉज ब्रोमीन जो है अल्फाबेटिकली फर्स्ट है. दैट्स व्हाई दोनों भी सिमिलर. ओके. यानी दोनों भी एक्स यानी हेलो ग्रुप है. बट ओके. ओके मंगेश, तो इसमें क्या होगा? सबसे बेटर प्रेफरेंस जो है ब्रोमीन को रहेगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले. दैट्स व्हाई 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्ट 4-all और 4-heptanol. ओके. One more structure we will discuss. इसका नाम क्या है? सर. हम्म. सर. हाँ. यस. 1,
1, 4 1,4 hexane hexanol. hexanol. Is it correct? Sir, Yes. Mangesh? hex Hex 1,4 diol. 1,4 diol. Aditya is also saying same 1,4 diol. Okay, Sorali hex 1,4 diol. Okay. Anybody? Fabia also hex 1,4 diol. Okay. Most of them. अब ये नाम नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? 1,4 हेक्सेन हेक्सा डायोल आएगा. देखिए हेक्सेन डायोल 1,4 हेक्सेन डायोल. ओके, ये हेक्स 1,4 डायल इज. अब देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग इधर से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है, इसलिए पहला प्रेफरेंस इसको आएगा डेफिनेटली, नो डाउट. OH कौन सा भी बाद में कितने भी पोजीशन पे, बट पहला OH शुड बी द फर्स्ट है. इसका मतलब बाकी OH को प्रेफरेंस बाद में है. 1 2 3 4 5 6 4 नंबर पर एक OH है, दैट्स व्हाई डायोल. ओके, ओके. अब देखिए, मुझे इसका डिफरेंस बताइए. ये वाला एक और तीनों के नाम बताइए पहले तो. सभी को दिख रहा है. हाँ, तीनों के नाम. मिथेनॉल. ओके. सेकंड वाले का नाम मिथेनॉल. मिथेनॉल. ओके. सेकंड का नाम Isopropanol. आइसोप्रोपेनॉल. यस, Propanol. प्रोपेनॉल और प्रोप-टू-ऑल और प्रोपेन, सॉरी प्रोप-टू-ऑल और 2-प्रोपेनॉल. थर्ड का बताइए इसका. Neopropanol. प्रोपेनॉल. आई थिंक सो ये हो गया IUPAC, ये भी IUPAC, तो ये हो रहा है हमारा कॉमन सिस्टम. Sir, new butanol. New butanol. न्यू ब्यूटेन. Butanol. ओके, न्यू ब्यूटेनॉल. 2-methyl प्रोप-टू-ऑल. न्यू ब्यूटेनॉल. 2-methyl 2-pro-prop-to-all. इस तरह का. isopropanol. ये शुकन्या 2-methyl isopropanol. 2-methyl आइसोप्रोपेनॉल. ओके. अब हम सब एक ही इसमें लिखा है, इसीलिए उसी में लिखिए. डिफरेंस क्या है इन तीनों में? सभी अल्कोहल है. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? So primary, secondary और tertiary. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. बराबर. प्राइमरी ए वाला है आई थिंक सो. मुझे बताइए प्राइमरी कौन सा है? First one primary. दिस वन इज द प्राइमरी. Yes sir. No sir, last one. This one is the primary. Okay, then this one. Yes, Nan. Sir, don't first one primary. Sir, first one primary. confirm. Yes sir, confirm. Primary. Okay. What about this one? Secondary, tertiary. That is secondary. This is the secondary. Okay. What about this? Not the primary. Okay. What? Tertiary. 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 Can you explain how you have identified these three? आपने इसे कैसे आइडेंटिफाई किया, बताएंगे?
कि मिथेनॉल को ही क्यों प्राइमरी बोला, आइसोप्रोपेनॉल को ही क्यों सेकेंडरी बोला आपने, और नियोब्यूटेनॉल को ही आपने टर्शरी क्यों बोला? कुछ तो पैरामीटर्स या रीजन होंगे। देखिए शायद आप भूल गए, आपको ऑलरेडी हुआ है 11th-12th में। प्राइमरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स इन विच द OH group is attached to only a single carbon, यानी सिंगल कार्बन को अटैच है, और वो कार्बन किसी भी अदर ग्रुप को अटैच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का, यानी अदर एटॉमिक ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स को अटैच नहीं, हाइड्रोजन को अटैच रह सकता है। ओके, मतलब अगर वो कार्बन, जिस कार्बन को आपका OH ग्रुप अटैच है, वो कार्बन बाकी 3 जो है सिर्फ हाइड्रोजन। ओके, इसके अलावा दूसरा, अब जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब 2, on the basis of number of alkyl groups attached to which OH group is attached। तो सेकंड में जो है, अब कार्बन यहाँ पर इस कार्बन को OH अटैच, और इस कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच, इसलिए ये सेकंड। और इसमें जिस कार्बन को OH ग्रुप अटैच है, उस कार्बन को 3 आपके अल्किल ग्रुप अटैच, यानी नॉन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये हो गया टर्शियरी। Sir, I प्राइमरी, wanted to tell. Sir, I wanted to tell the same, but I was not getting the words. So yeah, you can speak in a Hindi, Marathi, English, no issue। ओके, हाँ, अब देखिए, अब इसमें जो भी आपका OH ग्रुप है, जिस कार्बन को अटैच है, उसको अगर कोई भी अदर अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है, मतलब प्राइमरी। अगर 2 अल्किल ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी, 3 अल्किल ग्रुप अटैच है तो टर्शियरी। ओके, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, whether it is a primary carbon atom, secondary carbon atom or tertiary carbon atom। okay, primary carbon atom to which no other carbon atom is attached, secondary carbon, the carbon to which 2 carbon atoms are attached, tertiary to which 3 carbon atoms are attached, is this। okay, same thing we are applying here। okay, this is the classification of alcohols। Today we will stop here